हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत का पाठ 3 जयतु भारतम पढ़ेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें तो बुक जरूर खोलें। उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं। जब आप बुक की एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और देखेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसका आज अनुवाद कर रहे हैं। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराज हिमालय मुकुटम मणि एव अस्ति। इसके उत्तर दिशा में, इसकी किसकी? भारत की उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय, पर्वत को जो हिमालय पर्वत है उसे एक राजा का रूप दिया हुआ है। तो कि पर्वत राज हिमालय मुकुट मणि की तरह स्थित है। किसी भी चीज के, किसी के सिर के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? मुकुट मणि। तो इसीलिए हमारे पास, इसलिए हिमालय को मुकुट का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब जो भारत है उसकी उत्तर दिशा में वहां पे जो पर्वत है वह मुकुट के समान स्थित है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर भारतस्य चरणों प्रक्षालयति। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर जो है वह भारत के चरणों को धोता है। अब आपको ये पता है कि दक्षिण दिशा सबसे नीचे होती है और वहां पे क्या बह रहा है? हिंद महासागर। तो ऐसा इन्होंने आपको एक उदाहरण देके बताया है कि जो हिंद महासागर है वह हमारे भारत की दक्षिण दिशा के चरणों को धोता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पश्चिम दिशायां अरब सागर स्थित। पूर्व दिशा, 4 दिशाएं बताई गई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और चारों दिशाओं से भारत को जो 4 दिशाओं में 4 वस्तुएं बताई गई है उनका वर्णन है। तो पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। तो आपने देखा कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर विराजमान। अत्र गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियां प्रवहन्ति। नदियों के बारे में बताया गया है कि यहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां प्रवहती यानी बहती हैं। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घ पर्वतमाला विशालानि वनानि प्रभुता खनिज पदार्थ च अस्य देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति। देखिए, हरितानि कृषि क्षेत्राणि, हरे हरे खेतों के जो खेत हैं, हरे हरे खेत हैं। सुदीर्घ पर्वतमाला, लंबी चौड़ी पर्वतमालाएं हैं। विशाल वन हैं, हरे भरे हमारे खनिज खाद्य पदार्थ हैं और जो कि देश की समृद्धि को प्रकट करते हैं। अब ये चीज क्या करती है? हमारे देश की समृद्धि को प्रकट करती है कि हमारे देश कितना विकासशील है। अस्मिन् देशे विविधा भाषा सन्ति। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। जनानां वेशभूषा अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति। मनुष्य की वेशभूषा भी अलग अलग होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तेषां भोजनानि आवासा उत्सवच्च विविधा भवन्ति। उनके भोजन, आवास और उत्सव यानी त्योहार भी अनेक प्रकार के होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भातृभावे तिष्ठन्ति। किंतु सभी एक भाई की तरह, भाईचारे की तरह तिष्ठन्ति रहते हैं। भारतम बहु प्राचीन देश अस्ति। भारत प्राचीन देश है। अत्र ही विश्व प्रसिद्ध वेद पुराणानि रामायणम महाभारतम आयुर्वेदाय ग्रंथा रचिता आसन। हमारा भारत बहुत प्राचीन देश है। अत्र यहाँ पर ही विश्व प्रसिद्ध वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और आयुर्वेद जैसे ग्रंथ रचे गए हैं। अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदासस्य महाकवय आसन। इसी देश में वाल्मीकि कालिदास महाकवि जैसे हुए। पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई समाना वीरांगना, गांधी, सुभाष आदि राष्ट्र नायका च आसन। अब पद्मिनी, रानी बाई जैसी वीरांगनाएं भी और गांधी, सुभाष चंद्र जैसे राष्ट्र नायक भी यहाँ हुए। आर्यभट्ट
जगदीश चंद्र बसु सदशा वैज्ञानिका विवेकानंद दयानंद तुल्य संस्कारापि अतएव अभवन्। अब देखिए आर्यभट्ट और जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिक दिए हुए हैं यहाँ पे कि आर्यभट्ट और जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक भी हमारे भारत देश में हुए हैं। विवेकानंद और दयानंद जैसे संस्कार वाले व्यक्ति भी यहाँ पर हुए। इदानीम अपि भारतीय विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रसरा सन्ति। इसी कारण से भी, इन कारणों से भी भारत विविध क्षेत्रों में आगे है। भारतीय अनेक मुनिया अभवन्। भारत में अनेक मुनियों ने भी जन्म लिया। तेषां मुनीनाम आध्यात्म विद्यायां निर्दिष्टम ज्ञानम आसीत्। उन मुनियों ने आत्मा के ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी यही से ज्ञान प्राप्त किया। सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वज तिरंगम अस्ति। इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जनगण मन एतस्य राष्ट्रगानम वंदे मातरम राष्ट्रगीतम च अस्ति। अब जनगण मन इसका राष्ट्रगान है और वंदे मातरम इसका राष्ट्रगीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति। भारत में अनेकता में एकता है। एतत् भारतवर्ष विश्वे जयतु। ये भारतवर्ष विश्व में हमेशा जिए। कहने का मतलब भारत की विशेषताओं से भरपूर ये पाठ बताया गया है कि किस प्रकार से भारत अग्रसर है, किन कारणों से भारत अग्रसर है। ये पाठ आपको पहले नहीं पढ़ाया गया था, इसकी वीडियो आपको नहीं भेजी गई थी और इसके PDF आपको पहले भेज दिया गया है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है आप इसे अवश्य पढ़ें ताकि इसका अनुवाद आपको समझ।